दोस्तों नमस्कार। HRI न्यूज पर आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच यूपी में टलेंगे विधानसभा चुनाव। दोस्तों देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है। ऐसे में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को टालने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी खतरनाक माना जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 350 के पार पहुंच गए हैं और वहीं एक्सपर्ट ने साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। इसी बीच दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अगले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव टाले जाएंगे या फिर नहीं, इस पर वह फैसला लेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी चुनावी रैलियों और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यूपी चुनाव टालने की आशंका जताई है। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही थी जो आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। HRI न्यूज पर आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच यूपी में टलेंगे विधानसभा चुनाव। दोस्तों देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है। ऐसे में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को टालने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी खतरनाक माना जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 350 के पार पहुंच गए हैं और वहीं एक्सपर्ट ने साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। इसी बीच दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अगले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव टाले जाएंगे या फिर नहीं, इस पर वह फैसला लेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी चुनावी रैलियों और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यूपी चुनाव टालने की आशंका जताई है। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही थी जो आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। HRI न्यूज पर आपका स्वागत है। बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिखने लगी है दोस्तों, इसीलिए बीजेपी अब सचमुच यूपी विधानसभा चुनाव से भाग रही है और चुनावों को टालने की बात कर रही है। दोस्तों खबर में आपको बताते चलें। दोस्तों यूपी में मोदी मैजिक और चाणक्य अमित शाह की सारी तरकीबें और तदबीरें नाकाम हो गई हैं। ओमिक्रॉन तो चारों तरफ फैल रहा है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी मुख्य रूप से यूपी में विधानसभा चुनाव का सामना करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी भी दोस्तों जानती है कि उसने एक अंदरूनी सर्वे कराया था जिसमें बीजेपी की हार निकल के आई थी और ये बात सामने निकल के आई थी सर्वे में कि बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटों पर आ सकती है। बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब परेशान है और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर ध्यान दें कि कोरोना वायरस का फैलाव और ना हो, इसलिए चुनावों को टाल दिया जाए। जिंदगी रहेगी तो चुनाव दोबारा हो जाएंगे। अब उसी बात को आड़ बनाकर मोदी सरकार यहां पर यूपी विधानसभा चुनाव टालने की बात कर रही है, क्योंकि बीजेपी फिलहाल यूपी में इस स्थिति में नहीं है कि वह विधानसभा चुनाव का सामना कर सके। 2024 में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता पाने के लिए यूपी का इस बार जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन बीजेपी के लिए दोस्तों यूपी में हालात प्रतिकूल बन गए हैं। आपको बताते चलें, अब बीजेपी यहां पर चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि चुनावों की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, जो कि अभी घोषित नहीं हुई है। यानी कि सीधे तौर पर दोस्तों चुनावों को आगे के लिए टाल दिया जाए। दोस्तों आपको बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी मददगार साबित हो रही है मोदी सरकार के लिए और उसी को ढाल बनाकर चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है बीजेपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और पीएम से अपील कर डाली कि चुनाव कुछ दिनों के लिए टाल दिए जाएं, रैलियों पर रोक लगा दी जाए। जज साहब की इस टिप्पणी से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, फिर भी अदालत की गरिमा सर्वोच्च है, इसलिए उसकी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं। लेकिन यह टिप्पणी सरकार की मदद चुनाव टालने में कर सकती है। लेकिन यहाँ जस्टिस शेखर कुमार यादव की एक अन्य टिप्पणी का जिक्र जरूरी है, जिसका संबंध वर्तमान घटनाक्रम से है भी और नहीं भी। 1 सितंबर 2021 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हीं जस्टिस यादव ने फरमाया था,
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसमें हिंदुओं की आस्था है, किसी को इसे मारने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जज साहब की टिप्पणी बहुत लंबी चौड़ी थी दोस्तों। वहीं 23 दिसंबर को पीएम मोदी ने भी वाराणसी में गाय पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने विधानसभा चुनाव टालने और रैलियों पर रोक लगाने की मांग भी कर दी। दोस्तों देख सकते हैं, ये सभी घटनाक्रमों को एक करके देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिली भगत जरूर है जो कि सामने निकल के आ रही है और उसी को ढाल बनाकर मोदी सरकार चुनाव टालना चाहती है। ये दोस्तों बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। आप सभी दोस्तों